बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ चिकन पुलाव। बहुत ज़बरदस्त चिकन पुलाव ये तैयार होता है, बहुत ज़ायक़ानाक। इनमें जो सीक्रेट्स है वो मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताऊंगा। ये किस तरह आप लोग तैयार करोगे, उनका तरीक़ाकार क्या है और उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक पतीले में डाल देंगे ये 1 किलो जो है घी। चावल जो है हमारे पास वो 5 किलो है, उसके लिए 1 किलो घी हमने पतीले में डाल दिया। उसको हम अभी अच्छी तरह गर्म कर देंगे। जब घी गर्म हो जाए तो ये चिकन हमने लिया है, ये 4 अदद मुर्ग बड़े साइज़ का। एक मुर्गी जो है वो 2 किलो का है। वो हम जब घी गर्म हो जाए तो उसमें हम सारा इसी तरह डाल देंगे। आग हमने लगा लिया, बहुत तेज़ आग है, लकड़ी पे हम इसको पकाएंगे। जब चिकन अच्छी तरह आप लोग डाल दोगे तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि दोनों साइडों से हमने इसको सुरख करना है। तो इसमें हम ये 2 चम्मच जो है नमक डाल देंगे ताकि मुर्गी को नमक अच्छी तरह लग जाए। ज़्यादा नहीं डालना, बस जस्ट 2 चम्मच। थोड़ा सा अभी और मिक्स कर देंगे ताकि नमक जो है मुर्गी को अच्छी तरह लग जाए। इसके ऊपर हम ये ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि मुर्गी जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक के पका लिया। ये अच्छी तरह सुर्ख हो चुका है। थोड़ा सा दूसरी साइड पे हम कर देंगे ताकि दोनों साइडों से जो है अच्छी तरह कुक हो जाए, अच्छी तरह सुर्ख हो जाए, कलर पकड़ ले। जब एक साइड इसी तरह सुर्ख हो जाए तो आप लोगों ने मुर्गी को जो है दूसरी साइड पे करना है। दूसरा साइड भी हमने इसी तरह सुर्ख करना है। अब इस तरह कुल्ला हम पकाएंगे इसको ताकि दूसरा साइड जो है ये भी अच्छी तरह सुर्ख हो जाए। जब सुर्ख हो जाए तो आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। तो एक बर्तन में हम इसको निकाल देंगे। जब सारा निकाल लोगे तो ये आधा किलो प्याज हमने काट लिया और उसी घी में हम इसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि प्याज जो है ये जल न जाए। उधर जो है उसमें हमने चिकन पका लिया, ये जो है घी जल जाता है। थोड़ा सा पानी हम इस्तेमाल कर देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह ताकि पानी जो है अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। अच्छी तरह इसका जो जोश है ये वो थोड़ा सा हीट जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा और डाल देंगे। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम डाल देंगे जस्ट 2 चम्मच। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि प्याज जो है ये अच्छी तरह नरम हो जाए, साफ हो जाए, गल जाए। तो इसी स्टेज पे हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। ये 2 चम्मच साबुत ज़ीरा पाउडर भी आप लोग डाल सकते हो। थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह भून जाए। जस्ट 5 मिनट आप लोगों ने इसको खुला पकाना है ताकि प्याज जो है ये गल जाए। तो 5 मिनट के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। ये जग जो है ये 1 किलो के लिए 1 जग, इसमें 2 किलो पानी आता है। चावल जो है ये 5 किलो है, इसमें हम ये 4.5 जग जो है वो हम इसमें डाल देंगे। जब चावल आप लोग कम पकाते हो तो इसके लिए ये 1 जग काफ़ी है। अगर ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा, इसमें जो है 4 जग 5 जग आता है लेकिन हम हाफ उससे कम डाल देंगे।
तो ये हमने 4 डाल लिया और ये हाफ, ये जो है थोड़ा सा कम है। ये 4.5 आप लोग 5 किलो के लिए डाल लें, ये वाला जग। तो ये हमने पानी जो है वो डाल दिया। अब हम इसमें ये 2 चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर, जो भी अच्छी कंपनी का हो, ये आप लोग खुला भी ले सकते हो। तो ये हम अभी इसमें डाल देंगे। इसका जो सीक्रेट्स है ये है काला मिर्च पाउडर, ये 1 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये 6 आदत सब्ज़ मिर्च, इसको हम कूट लेंगे, इसका पाउडर हम बना लेंगे और वो हम इसी में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, 4-5 चम्मच नमक। मुर्गी को भी हमने नमक लगा लिया था, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। जब नमक डाल दोगे तो इसके ऊपर हम ये ढक्कन लगा देंगे, इसको हम छोड़ देंगे ताकि उबाल आ जाए। तो माशाल्लाह उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल जो है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चावल जो है उसको हमने 5 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था। ये इसको हमने पानी से निकाल दिया। जब आप लोग पकाते हो तो आधा घंटा पहले आप लोगों ने इसको पानी से निकाल लेना है। इसके ऊपर साफ पानी डाल ले ताकि इसमें जो अपना पानी है वो इससे निकल जाए। जब पानी को उबाल आ जाए तो आप लोगों ने इसमें चावल जो है वो शामिल करना है। अभी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। जब चावल डाल दोगे तो आग को बहुत तेज़ रखना है, लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पकाना नहीं है। अगर गैस पे पकाते हो तो प्रेशर जो है वो हाई रखना है। तो ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब उतनी देर तक कि उबाले आ जाए, अच्छी तरह ये उबल जाए। जस्ट 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक के पकाना है। तो 5 मिनट पूरा हो चुका है। इसके हम ये कवर हटा देंगे। अभी थोड़ा सा प्यार से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि चावल जो है ये टूट न जाए। तो इसके ऊपर हम ये कवर फिर लगा देंगे और उतनी देर तक कि पानी जो है ये सुखा दे, इसमें ये खुश्क हो जाए। तो ये माशाल्लाह इसने अपना पानी खुश्क कर दिया, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें है। तो हम इसके ऊपर ये चिकन जो है ये लगा देंगे ताकि चिकन में जो अपना कसर है वो भी रह जाए और थोड़ा सा नरम हो जाए। तो ये आखिर में हम इसके ऊपर ये ज़ीरा जो है ये डाल देंगे। चिकन जो है उसको हमने फ्राई किया था घी में, इसलिए थोड़ा सा सख्त है। इसको हम इसलिए चावलों में इसी तरह ऊपर लगा देंगे और आग को जो है उसको हमने बंद कर दिया और इसके ऊपर हम ये कोयला जो है ये रख देंगे। उसको हम छोड़ लेंगे जस्ट आधे घंटे के लिए। तो ये माशाल्लाह आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। कवर जो है हमने हटा लिया। तो माशाल्लाह बहुत जायकानाक मज़ेदार चावल जो है वो तैयार। एक बार ट्राई कर ले, बहुत जायकानाक चावल आता है। तो जिस साइड से आप लोग चावल डालना चाहते हो तो उसी साइड से आप लोगों ने चिकन जो है वो साइडों पे रखना है। एक साइड हमने खाली करना है जब ताकि उससे हम चावल जो है वो बआसानी निकाल लें। थोड़ा सा हम एक प्लेट में डाल लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत जायकानाक चावल, बहुत मज़ेदार दाना दाना चावल आप लोग खुद देख सकते हो। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।